नाज़रीन, ईरान की जानिब से इसराइल पर 85 साइबर अटैक्स किए गए हैं। ये इसराइली इंटेलिजेंस जो एजेंसी है वो खुद इस बात का एतराफ कर रही है कि ईरान की जानिब से एक तो बड़ा स्पाई नेटवर्क जो है वो चला जा रहा है, अब इसराइल के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है और 85 साइबर अटैक्स जो है वो ईरान की जानिब से किए गए हैं। और इसराइल के जो हसास इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी जो साइबर अटैक्स हैं वो ईरान की जानिब से किए गए हैं। साथ ही यूरोपियन गवर्नमेंट्स की जानिब से बड़ा सख्त और मुसलसल प्रेशर आ रहा है और यूरोप का जो स्टांस है वो भी बदल रहा है, यूरोप की टोन भी बदल रही है, सैंक्शंस की भी बात सामने आ रही है। बहुत सारी चीजें पहली बार यूरोप के हवाले से हो रही हैं जो आज से पहले तारीख में कभी नहीं हुई। और इसी दरमियान खबर यह भी है कि गल्फ कंट्रीज है उन्होंने ट्रंप इंतजामिया को पुश किया है कि किसी सूरत है ईरान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए और साथ ही गजा के सीज फायर के हवाले से भी प्रेशर जो है वो यहां से जा रहा है। ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। और जो एसडीएफ का मसला है, जो सीरिया के अंदर ऑपरेट करती है कुर्द फोर्सेस, वो मुकम्मल तौर पर सरेंडर नहीं कर रही है। उनको इसराइल की जो है वो बैकिंग हासिल है, शाबाशी हासिल है, तो उन्होंने पहले अनाउंस किया था, उसके बावजूद वो सरेंडर नहीं कर रही हैं। तो वहां पर एक मसला है और उर्दुगान ने फाइनल वारंट जारी की है। और गजा की जो तहरीक है वो हॉलीवुड के अंदर भी देखी जा रही है, हॉलीवुड के अंदर भी हिद्दत महसूस की जा रही है और वहां पर भी जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और एक्टिविस्ट हैं वो वहां पर नजर आ रहे हैं और गजा की बात कर रहे हैं। पहली बार हॉलीवुड के अंदर भी फलस्तीन का जो तनाज़ा है वो खुलकर, तो दुनिया में हर जगह के ऊपर फलस्तीन की तहरीक जो है वो किसी ना किसी अंदाज के अंदर जारी है। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, आज थोड़ा सीज फायर के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त सीज फायर के हवाले से सबसे बड़ी अपडेट्स क्या हैं? इस वक्त आलमी मीडिया की जो सबसे बड़ी खबर बनी हुई है वो सीज फायर है कि वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, अमेरिका और हमास है वो डायरेक्ट टॉक्स कर रहे थे पिछले कई दिनों से। अमेरिका इजराइल को बाईपास करते हुए डायरेक्ट, यानी हमास के लीडर्स इस तरफ बैठे हैं, इधर अमेरिका बैठा हुआ है, बरह रास्त टॉक्स हो रही हैं। यह गैर मामूली इकदाम था और यह हो रहा था। अब खबर यह है कि हमास ने अमेरिकन प्रपोजल मान लिया है और हमास ने इस बात को खुद अनाउंस कर दिया है और वर्ल्ड मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमास और अमेरिका एक डील तक, एक एग्रीमेंट तक पहुंच गए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका और हमास आपस में निगोशिएशंस कर रहे थे, उनके निगोशिएशन जो है वो कामयाब हो गए हैं और इस बात को हमास ने भी कंफर्म कर दिया है। दुनिया भर का मीडिया हम आपके सामने रखते हैं। हमास सेज डील reached with US envoy for permanent Gaza ceasefire framework. Hamas says reaches agreement with US envoy over Gaza ceasefire framework. Times of Israel. Hamas claims it reached a deal with Witkoff on general framework for ceasefire, waiting final response. अच्छा,